Hello, Assalamu alaikum. My name is Tasha Khan, and you are watching my channel Education Info. Welcome to my channel. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। भाई स्टडीज़ SST सोशल स्टडीज़, मुझे आप बताएं कि सोशल स्टडीज़ क्या है। मैं आपसे ये सवाल करती हूँ अपने स्टूडेंट से कि व्हाट इज़ सोशल स्टडीज़। आप सोशल स्टडी को क्या समझते हैं? व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ सोशल स्टडी इन योर वर्ड्स। अपने वर्ड्स में बताएं कि आप सोशल स्टडी को क्या समझते हैं, सोशल स्टडी में क्या होता है। ठीक है, ये क्लास 3 की बुक है। चले मैं आपको आज स्टार्ट करवाती हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको बताती हूँ। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने जाते हैं। हमारे पाकिस्तान के बारे में एक चैप्टर है। पहले मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में SST के 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको SST का चैप्टर नंबर 3 करवाऊँगी। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे, क्योंकि मैं आपके फिर नोट्स भी बनवाऊँगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊँगी, इनके हम क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी इस चैप्टर पे होंगी हम वो सब एक्सरसाइज करेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। Our topic name is My Pakistan. Chapter name is My Pakistan. Listen, देख लीजिए आप आराम से। My chapter name is My Pakistan. So let's start. A little over 40% of Pakistani population. कितनी population? 40% of population. A little over 40% of Pakistani population live in cities. कितनी परसेंट पॉपुलेशन? छोटी, बहुत कम मिकदार, बहुत कम पॉपुलेशन, बहुत कम आबादी। 40% पॉपुलेशन आबादी रहती है कहाँ पे? सिटीज़ में, शहरों में। सम पाकिस्तानी सिटीज़ आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ पाकिस्तान के शहर हैं जो बड़े हैं, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद तो छोटा शहर, इस्लामाबाद भी अब कैपिटल है तो ये बड़ा ही होगा। ठीक है, उससे भी हम बड़ा ही शहरों में, गुजरावाला हो गया और क्या नाम है, लड़काना हो गया। तो ये क्या, KP के, पेशावर वगैरह, ये बड़े बड़े शहर जो हैं इनके। KP की तो प्रोविंस है, बट पेशावर उसका कैपिटल भी है और सिटी भी है। तो ये बड़े बड़े शहर और कुछ छोटे शहर भी हैं। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ बड़े शहर भी हैं, कुछ छोटे शहर भी हैं। ठीक है, अब 40% आबादी रहती है पॉपुलेशन का शहरों में रहती है, और कुछ शहर छोटे और बड़े हैं। सम आर नोन फॉर देयर नेचुरल ब्यूटी, और कुछ शहर पहचाने जाते हैं अपनी खूबसूरती के लिए, कुदरती खूबसूरती के लिए, जैसे आज़ाद कश्मीर। ठीक है, ऑक्यूपाइड कश्मीर आपको पता है कि इंडिया के हाथ में वो ऑक्यूपाइड है। जो आज़ाद कश्मीर है वो हमारे हाथ में, उसको क्या कहा जाता है? वादी हुस्न। तो नेचुरल ब्यूटी के लिए अब जाएं आप पंजाब के साइड पे, लाहौर के तरफ, वहाँ पे कितने सिटीज़ हैं जो बहुत खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है वहाँ की। आप देखें, मालम जब्बा हो गई, मारगिला हिल्स हो गई, ये जगह कितनी खूबसूरत है। कोहेमरी नेचुरल ब्यूटी है, ये किसी ने इनको हाथ से नहीं, आर्टिफिशियल नहीं इनको ब्यूटीफुल बनाया है, ये कुदरती अल्लाह ताला ने इनको नेचुरल ब्यूटी से नवाजा है। वादी सवात है, आप देखें कितनी ज़बरदस्त है। तो ये कुदरती खुश है। और क्या नाम है, आप कोहे सुलेमान देख लें, दामन कोह देख लें। तो ये खूबसूरती अल्लाह ताला ने कुछ मशहूर हैं, कुछ शहर, कुछ इलाके मशहूर है अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से। एंड है फेमस बिल्डिंग, और यहाँ पे बहुत फेमस बिल्डिंग हो गई। जैसे लाहौर में आप जाएंगे तो आपको मीनार पाकिस्तान मिलेंगे, वज़ीर मस्जिद मिलेगी, वज़ीर मेंशन भी है, म्यूज़ियम्स वगैरह, मस्जिद तौबा, क्लिफ्टन, मतलब फेमस बिल्डिंग्स हैं। आपको पता है हबीब बैंक बहुत ज़बरदस्त बैंक है, लार्जेस्ट बैंक है।
उसकी बिल्डिंग टॉल है। मॉस्किस आपको मिलेंगी, जैसे फैसल मस्जिद हो गई, मॉस्क मस्जिद को कहते हैं। म्यूज़ियम जैसे नेशनल म्यूज़ियम है, ठीक है, ये सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। तो इन शॉर्ट मुझे आपके बताने का मकसद क्या है कि कुछ मशहूर हैं। क्यों मशहूर हैं? क्योंकि वो नेचुरल खूबसूरती की वजह से, कुदरती अल्लाह ताला ने उनको हुस्न से नवाजा है, उन शहरों को, उन जगहों को, उन इलाकों को। और कुछ बिल्डिंग्स हैं फेमस, कुछ मस्जिदें हैं, म्यूज़ियम्स हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इज़ द, ठीक है, आपको नज़र आ रहा? इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी। इस्लामाबाद क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान है। Just a minute. इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है। इट इज़ प्लान्ड सिटी, ये प्लान्ड सिटी है और बिल्ट हुआ है 1960 में। अच्छा, इसको कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल सिटी क्या होता है आपके नज़र में? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी भाई, मुझे आपको कमेंट में बताएं कि व्हाट इज़ कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी हम क्यों बनाते हैं? क्या उसकी ज़रूरत होती है कैपिटल सिटी को बनाने की? आप मुझे बताइएगा। पता है कैपिटल सिटी हम क्यों बनाते हैं? कैपिटल हम इसलिए बनाते हैं कि हम वो शहर, वो जगह जिसको हम कैपिटल का दर्जा देते हैं, उस सिटी को, वो रिप्रेजेंट करता है पूरे कंट्री को। अब हमारे पास जैसे अफ़गानिस्तान का, हमारे नेबर कंट्री अफ़गानिस्तान के, उसके शहर है एक इम्पोर्टेंट, उसका कैपिटल है जिसका नाम है काबुल। काबुल आपको पता है कितना फेमस है। और उसको कैपिटल क्यों बनाया? वो पूरे अफ़गानिस्तान को एक शहर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वहाँ को, उसको वहाँ पर उनको बिल्डिंग्स वगैरह अच्छी बनानी होती है। वहाँ पे एम्बेसीज होती हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, फाउंटेन्स वगैरह होते हैं। वहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी की चीज़ें होती हैं, जैसे मस्जिद्स वगैरह हो गई, वहाँ के मोन्यूमेंट्स जो फेमस होते हैं वहाँ पे वो। तो ये एक शहर पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको प्री प्लान्ड बनाया जाता है। मतलब प्लान्ड बनाया जाता है कि जब कोई दूसरे मुल्क से सफ़ीर है, अब जैसे इंडिया है हमारा, इंडिया तो कितना बड़ा है आपको पता है। वहाँ पे 52 मतलब उनके हैं अब तो, मतलब सिटीज़ बोल रहे हैं या प्रोविंसेस बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो 4 प्रोविंसेस हैं, वहाँ पे 52 प्रोविंसेस हैं। 52 प्रोविंसेस की आपको पता है पॉपुलेशन भी कितनी ज़्यादा होगी। वहाँ पे फिर उनको इतनी फैसिलिटीज़ भी, वाटर की, बुनियादी हर चीज़, खाने पीने की हर चीज़ की उनको ज़्यादा हम लोगों से ज़रूरत होगी, ठीक है। लेकिन पूरे इंडिया को, भारत को किसने रिप्रेजेंट किया है? अगर हम उसका कैपिटल के बारे में बात करते तो कौन है? न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो दिल्ली में वो उन्होंने तमाम वहाँ के जो उमरा होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होती हैं, एम्बेसीज होती हैं, वो वहाँ पे एलिगेंट बिल्डिंग्स होती हैं, विज़िटर टूर्स विज़िट करने आते हैं, तो वो उन्होंने इतना ज़बरदस्त बनाया होता है कि अगर हमारे मुल्क में कोई अदर मुल्क से आए, जैसे यूएसए से आए, यूके से आए, पाकिस्तान से जाए, कहीं से भी कोई विज़िट करने जाए तो वो उस मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। उसको इतना खूबसूरत बनाते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे, वाओ। वो अपने कल्चर को, वो शहर पूरे कल्चर, पूरी भारत को, कल्चर को प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए अब हमारे पास पाकिस्तान है। अब जैसे सऊदी अरब का रियाद है, रियाद क्या पूरे सऊदी अरब को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कैपिटल है तो उसको उन्होंने प्लान्ड सिटी भी इसलिए बनाया। अभी तो एक न्यून सिटी भी बना रहे हैं, वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह 2030 तक तो उनका कंप्लीट हो ही जाएगा, इंडिया और सऊदी अरब का। तो वो पूरे सऊदी अरब को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अभी तक के लिए रियाद है, ठीक है। तो रियाद को उन्होंने वो तमाम फैसिलिटीज़ जो एक बेसिक नीड्स होती हैं वो सब उन्होंने रखी। उधर के रोड रास्ते इतने ज़बरदस्त हैं, उधर शजरकारी का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सऊदी अरब में जो भी बाहर मुल्क से आएंगे, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डिफरेंट विज़िटर्स आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो वो उससे अट्रैक्ट होंगे और उनकी इस मुल्क की एक प्राइड होगी, एक उस मुल्क के लिए एक ऑनर होगा, ठीक है। सो इस्लामाबाद क्या है? इस्लामाबाद भी पाकिस्तान की एक शान है, इसलिए इसको कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान बनाया है। क्या है? इट्स अ प्लान्ड सिटी। ये क्या है? प्लान्ड एक सिटी है
और ये कब बनाया गया? 1960 में। इसको कैपिटल कब बनाया गया? 1960 में। देयर आर मैनी गवर्नमेंट्स ऑफिसेज, यहाँ पे कितनी है? बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, एम्बेसीज हैं। एम्बेसी किसी मुल्क में क्यों बनाई जाती है पता है? एम्बेसी किसी मुल्क में वो उस मुल्क को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है ना बेटा? वो उस मुल्क को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है एम्बेसी, ठीक है। ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ लोकेटेड हियर, डिफरेंट, जैसे हमारे मुल्क में इंडिया की एम्बेसी है, चाइना की एम्बेसी है, वहाँ पे चाइनीज़ लोग और इंडियन लोग रहते हैं। इंडिया अपने मुल्क के सफ़ीर भेजता है, वो एम्बेसी बनाई जाती है, ठीक है। और पाकिस्तानी वो चाइना के लोग यहाँ पे रहते हैं, वो अपने मुल्क को प्रमोट करने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपने मुल्क के मसाइल हल करने के लिए दूसरे मुल्क में वो भेजते हैं, वो उस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लोकेटेड हेयर मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो हैं एम्बेसीज़ हैं वो यहाँ पर हैं। देयर आर ट्री लैंड स्ट्रीट्स, यहाँ पे दरख्तों में आप देखते हैं रास्ते में दरख्त लगे हुए, तो आप कहीं पे भी रोड रास्तों पे जाएंगे, शहरों में तो अब बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी इंटीरियर एरियाज़ वहाँ पे है, तो अभी भी ये सिस्टम है कि रोडों पे पूरी साइडों पे दरख्त लगे हुए होते हैं। क्यों लगते हैं? वो क्यों लगाते हैं हम लोग? वो इसलिए लगाए हुए होते हैं कि लोगों को गर्मी ना लगे, और पॉल्यूशन से हमें पॉल्यूशन फ्री हो, क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा हमारे पास ट्रीज़ होंगे तो हमारे इतनी पॉल्यूशन पे असर पड़ेगा, पॉल्यूशन कम होगी। इसलिए यहाँ पे इस्लामाबाद को क्या किया इन्होंने? ट्री लाइन, मतलब लाइन से ट्री लगे हुए हैं रोडों रास्तों पे। स्पेशियस पार्क है, बहुत अच्छे अच्छे पार्क है, रनिंग फाउंटेन से तो मुझे चॉकलेट फाउंटेन याद आती है, मतलब बहते हुए आबशार हैं, एलिगेंट्स बिल्डिंग, खूबसूरत और अजीब व गरीब। देखें जैसे ये नेशनल मोन्यूमेंट, ये कितनी अजीब, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। मारगिला हिल्स पे तो मैं पर्सनली भी गई हूँ, ये हिल्स दामनी को हो गई। अच्छा, फैसल मस्जिद में मैं बाहर से गई हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं गई हूँ मैं, ठीक है। रनिंग फाउंटेन्स, एलिगेंट बिल्डिंग्स, ठीक है, और शॉपिंग मॉल्स हैं यहाँ पे, और जो इसको खूबसूरत शहर बनाते हैं। देयर आर आल्सो मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस फॉर टूरिस्ट टू विजिट हर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह हैं जिनकी वजह से टूरिस्ट आते हैं विज़िट करने। लाइक कैसे? जैसे कि नेशनल क्या है, नेशनल मॉन्यूमेंट, देखिए पिक्चर से भी मैं आपको दिखा रही हूँ। नेशनल मॉन्यूमेंट हो गया, मारगिला हिल्स हो गया, दामनी को हो गया, द फैसल मस्जिद। अच्छा, फैसल मस्जिद आपको पता है द लेट किंग है सऊदी अरब के, उनके नाम पे फैसल मस्जिद को बनाया गया। उनका नाम फैसल मस्जिद का मरहूम किंग फैसल है, उनके नाम पे बनाया गया है। तो द किंग फैसल मस्जिद नेम्ड, देखें शो भी हो रहा है, आफ्टर द किसके? लेट किंग जो थे, मरहूम किंग फैसल के नाम पे, जो सऊदी अरब के थे, उनके नाम पे बनाया गया। इज़ आल्सो अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिस्ट के लिए इतनी खूबसूरत इसको प्लान बनाया गया, इसको खूबसूरत बनाया गया है, ठीक है। दिस सिटी हैज़ प्लेजेंट वेदर, और इस सिटी का प्लेजेंट बहुत वेदर है, मतलब प्लेजेंट वेदर है, खूबसूरत आबशार हैं, अच्छा माहौल बनाया गया है, यहाँ की खुशगवार आबो हवा है, एंड अ पीसफुल एनवायरनमेंट। और इसकी इन्वायरमेंट क्या मकसद? यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, आलूदगी नहीं है, फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं है, ये बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है इस्लामाबाद का। सो ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे आपको कराची वगैरह समझाऊंगी, इसके दूसरे भी टॉपिक्स हैं वो समझाऊंगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। My name is Tasha Khan and you are watching my channel Education Info. I am your teacher. आज मैंने आपको क्लास 3 की चैप्टर माई पाकिस्तान के बारे में आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब ये देख लीजिए, माई पाकिस्तान के बारे में आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।